इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान यानी साइंस। पार्ट है हमारा 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये इसका मोस्ट टॉपिक है अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। इसमें सबसे पहले दिया है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि अगर हम अम्ल को चखेंगे तो वह स्वाद में खट्टे लगेंगे। ठीक है। अगला है हमारा, ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। अगर कोई नीला पत्र है और वह अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका जो रंग होता है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी कि नीले रंग को लाल में बदल देता है। अगर हमारे पास कोई लाल पत्र है और वो अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका जो रंग है वो लाल ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ नीले रंग को लाल में बदलेगा, ना कि लाल रंग को नीले में बदलेगा। अगला है हमारा, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी कि ये जो जलीय विलयन होते हैं ये कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर अम्ल में जल डाला जाएगा तो हाइड्रोजन आयन के धन आयन बनेगा। यानी कि अगर इसके अंदर अम्ल में यानी कि जल डाला जाएगा तो हाइड्रोजन के जो आयन होंगे वो धन में बनेंगे। ठीक है, उदाहरण है जैसे हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। और इसमें एक अम्ल आता है सिट्रिक अम्ल। अब सिट्रिक अम्ल क्या होता है? ठीक है, सिट्रिक अम्ल का, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा उदाहरण लें जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है अम्ल का। ठीक है, अम्ल का वह नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और आप देख सकते हैं कोई लिटमस पेपर है, यानी कि कोई लिटमस पेपर है नींबू के, यानी कि लिटमस पेपर दिखाई दे रही है आपको ये नींबू का। ठीक है, नींबू को जितना संपर्क में आएगा, यानी कि जितना लिटमस पेपर को नींबू के संपर्क में डुबोएंगे तो वो उतना ही लाल रंग में बदल जाता है। ठीक है, इसमें दो आते हैं हमारे, एक आता है सांद्र अम्ल, एक आता है तनु अम्ल। अब सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है। यानी कि अम्ल तो ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए और जल थोड़ा कम मात्रा में होना चाहिए। इसके बाद आता है तनु अम्ल, जिसमें अम्ल तो ये जिस अम्ल अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में हो और जल जो होना चाहिए वो अधिक मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए? अधिक मात्रा में होना चाहिए। अगर हम सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलें तो कैसे बदलेंगे? अगर हम सांद्र अम्ल में जल की मात्रा ज़्यादा डाल देंगे तो वह तनु अम्ल में बदल जाता है। और अगर हम तनु अम्ल को सांद्र अम्ल में बदलना चाहते हैं तो उसमें हमें बाष्पीकृत करना पड़ेगा। ठीक है।